स्नेह निर्झर बह गया, रेत तन रह गया। आम की इस सूखी डाल पर अब नहीं आते हैं पीक और सीखी। हमारे महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी 1943 में इस कविता को इतना बढ़िया से पिरो करके दर्पण जैसा समाज में प्रदर्शित किए थे। जैसे कोई मनुष्य हो, सारे मनुष्य हों, उनके जीवन में उतार चढ़ाव आता है। जब नवयौवना में पहुंचते हैं, चाहे वो नवयुवती हो चाहे नवयुवक हो, तो उनके जवानी को देख करके, उनके सुंदरता को देख करके स्नेह पैदा होता है एक दूसरे को। और जब जवानी ढल जाती है, उसके बाद लगता है कि जो अपने हैं वो भी पराये हो गए, चाहे मित्र हों, यार हों, या हमारा मालिक हो या माली हो। जैसे मोर और कोयल उस सूखी आम के डाल के पास नहीं आते हैं, उससे उसका स्नेह समाप्त हो जाता है। उसी तरीके से जो हमारे देश के मालिक और माली हैं, आज ये जनता जो इतनी परेशान है, ग्रसित है, बेचारी बेसहारी। आज 2020 चल रहा है मई, एक साल के पहले 2019 के मई में इस बेसहारे जनता के पास सहारा लेकर के इस देश के बहुत बड़े बड़े बादशाह, शहंशाह आया करते थे, अपना स्नेह दिखाया करते थे, अपना प्यार दिखाया करते थे कि मुझसे बड़ा प्यार करने वाला आपसे कोई नहीं है, मुझसे बड़ा आपको स्नेह कोई नहीं दे सकता, मुझसे बढ़िया आपका अच्छा दिन कोई नहीं ला सकता। आज अच्छे दिन, स्नेह, प्यार, दुलार, चाहे पक्ष का शहंशाह हो चाहे विपक्ष का शहंशाह हो, बादशाह हो, आज सब दूरी बना लिए हैं। जैसे एक प्रेमिका अपने प्रेमी को पाने के लिए व्याकुल होती है, अब प्रेमी प्रेमिका को पाने के लिए नदियां समुद्र में को जाने के लिए कल 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 छल 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 कर करके उत्तेजित हो करके जब उस समुद्र को पाती हैं तो उनकी उत्तेजना, उनकी धारा समाप्त हो जाया करती है। वैसे ही प्रेमिका प्रेमी को पाकर, प्रेमी प्रेमिका को पाकर, भक्त भगवान को पाकर जैसे तृप्त होते हैं, उसी तरीके से आज जैसे उस नदियां का पानी इस सूखे मौसम में समाप्त हो गया और रेत भर सिर्फ रह गया, ये जनता जो बेचारी बेसहारी अब तड़प तड़प करके भूख से, प्यास से, महामारी से मर रही है, इन बादशाहों से, इन शहंशाहों से कोई सरोकार, कोई लेना देना नहीं है। अगर आज इनका मौसम होता 2020 के मई में भी, तो कोई भी व्यक्ति बिना पानी का, बिना खाने का, दवाई का, किसी भी प्रकार की इनके लिए दिक्कत नहीं आती। अपने घर तक जाने के लिए या जहाँ से जहाँ तक इनको जाना था, वहाँ के लिए इतनी गाड़ियाँ, इतनी बसें, इतनी ट्रेनें, इतनी टैक्सियाँ लगाई जाती, उनको पहुँचने में देर न लगता। जा रही थी पार कर सीमा, मिलने प्रीतम असीम के संग। जैसे एक नदी इतनी तेज़ी से उफान भर कर जाती है, असीम सीमा को क्रॉस करके अपने लक्ष्य को पाने के लिए, इन नेताओं, बादशाहों का, इन शहंशाहों का यही उद्देश्य है। ये छलवा बिछाते हैं, अपना छल करते हैं, बल का प्रयोग करते हैं और इस भोली भाली जनता को छल करके अपने मंतव्य को फिट करके सिंहासन को विराजमान हो जाते हैं। और जब सिंहासन मिल जाता है तो इनको 5 साल तक कोई सरोकार नहीं है। जब मौसम आएगा तो फिर ये चोला बदल करके इस गरीब जनता के बीच आने का काम करेंगे। पंत जी ने लिखा है, सुंदर है विहग सुमन सुंदर, हे मानव तुम सबसे सुंदरतम। इस संसार में पंत जी ने सुपरलेटिव डिग्री लगा करके यहाँ मनुष्य को सबसे सुंदर निरूपित किया है। जैसे विहग का मतलब होता है पंछी, पंछी से सुंदर सुमन होता है, सुमन से सुंदर मनुष्य होता है। तो इस देश का माली और मालिक जब बेईमान रहेगा तो इस बगिया के पुष्प सूख जाएंगे,
जल जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। और जो उस बगिया में चिड़िया आ करके चिहकती हैं, उनके लिए दाना पानी नहीं देगा तो बिहग भी मर जाएंगे। और ये जो मनुष्य है जिसको सुपरलेटिव डिग्री इन्होंने लगा करके सबसे सुंदर निरूपित किया है, आज भी वही दुर्दशा इनका है। बिना पानी का, बिना अन्न का, बिना दवा का मरणासन्न होते जा रहे हैं, मरते चले जा रहे हैं। इनसे कोई सरोकार नहीं है। तो इसी कड़ियों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जगती सुखी हो सर्वदा, नए रोग्य को पावें सभी, अनुभूतियाँ मंगलमयी हो, ना दुखी होवें कभी। धन्यवाद।